प्रादेशिक विद्या प्राधिकरण मुंबई के कथा सरिता इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ज्ञानसागराच्या भेटीसाठी चला प्रवाही होऊया। बच्चों, आज है शुक्रवार। आज की तारीख है 30 जुलाई 2021 और आज का पंचांग है आषाढ़ शुक्ल सप्तमी शके 1943। चलो बच्चों, देखते हैं आज का दिन विशेष क्या है। आज के दिन विशेष में है 30 जुलाई 1930 में पहला फुटबॉल विश्व चषक उरुग्वे ने जीता था। 30 जुलाई 1971 में अपोलो 15 यह यान चांद पर। आज ही के दिन 1622 में संत तुलसीदास जी ने देह त्याग किया। तो चलो सुनते हैं आज की कहानी। आज की कहानी का नाम है गोखरू और वेलक्रो और आज की यह कहानी लिखी है शुभांगी खेड़कर जी ने। तो शुभांगी खेड़कर जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बच्चों तक ये कहानी पहुंचाने के लिए। उई! 9 वर्ष की सुरेखा चिल्लाई। वह मंगला गाय की गर्दन पर हाथ फेर रही थी। अचानक उसे कुछ जोर से चूहा। कीड़ा होगा, सुरेखा ने सोचा और उसे झाड़ने की कोशिश की। सुरेखा को वह फिर से चुभा। इस बार उसने ध्यान से देखा। वह भूरे रंग की कंचे जितनी बड़ी और अंडाकार वस्तु थी जो मंगला की गर्दन पर मजबूती से चिपकी हुई थी। बाबा, देखो तो, मंगला की गर्दन पर कुछ है। सुरेखा ने बाबा को पुकारा, जो मंगला के लिए बाल्टी में पानी लाए थे। बाबा ने मंगला के आगे बाल्टी रखी और बोले, अरे सुरेखा, यह तो तुमने पहले भी देखा होगा। यह गोखरू है। जो भी चीज उनसे छू जाती है उस पर चिपक जाते हैं। घास चरते चरते मंगला उसकी झाड़ियों में घुस गई होगी। बाबा ने सुरेखा को बताया, तुमने बीजों के बिखराव के बारे में विज्ञान की कक्षा में सीखा होगा। ये वैसा ही है जो किसी से चिपककर एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। हाँ हाँ, कुछ कुछ याद आ रहा है, सुरेखा बोली। इन फलों के बारे में एक दिलचस्प कहानी सुनोगी? बाबा कहने लगे। सुरेखा की आंखों में चमक आई। जरूर जरूर। बाबा ने वह भूरा फल मंगला की खाल से छुड़ाकर सुरेखा की हथेली पर रखा और कहा, ध्यान से देखो, पतले पतले कांटे पूरे फल पर दिखाई दे रहे हैं। हाँ, सुरेखा ने देखा और उंगली से फल को छुआ। कई साल पहले हमारी मंगला की तरह एक कुत्ता भी छोटे गोखरू जैसे किसी पौधे की झाड़ियों में घुस गया था। यह बात दूर देश स्विट्जरलैंड की है। जब वह कुत्ता झाड़ियों में से निकला तो उसके मालिक जार्ज डी मेस्ट्रेल ने देखा कि उसके बालों में ऐसे बहुत से फल चिपके हुए हैं। उसने भी उन्हें छुटाने की कोशिश की होगी, पर वे तो उसके बालों में कस के उलझे हुए थे और उन्हें छुटाना आसान नहीं था। यह देखकर जॉर्ज का कुतूहल जागा। उसने सोचा, ऐसा क्या है जिससे यह फल मेरे कुत्ते के बालों में ऐसे चिपक जाता है। जॉर्ज ने कुछ फल साथ लिए और घर आकर उन्हें माइक्रोस्कोप के नीचे देखा और उसे बड़ी दिलचस्प चीज दिखाई पड़ी। बाबा ने
बात जारी रखते हुए कहा, हमारी तरह उसे भी दिखा कि पूरे फल पर पतले पतले कांटे खड़े थे। उसने यह भी देखा कि उन कांटों के सिरे मुड़े हुए थे, जिससे कि वह हुक जैसे बन जाते थे। उसके कुत्ते के नन्हे रोए इन हुकों में फंसे हुए थे। जब वह फल उसके बालों से छुटाया गया तो वह उसके हुकों में फंसकर टूटकर आ गए थे। बाबा ने समझाया। ओह, उसे कितना दर्द हुआ होगा ना? सुरेखा ने मंगला की गर्दन सहलाई। हाँ, कहते हुए बाबा ने अपनी बात जारी रखी। जॉर्ज को माइक्रोस्कोप के नीचे फल ऐसा कुछ दिखा। बाबा ने एक लकड़ी लेकर मिट्टी में चित्र बनाया। कितनी कमाल चीज है ना? प्रकृति ने इसे ऐसे बनाया है कि दो चीजें एक दूसरे से ऐसे चिपक जाती है। जॉर्ज और भी गहराई से उस फल को लेकर अध्ययन करता रहा और उसके हुकों पर गौर किया। उसने एक ऐसी वस्तु बनानी शुरू करी जिसमें हुक वाले कांटों द्वारा दो चीजों को कस के जोड़ा जा सके। क्या? सूखी गोंद। सूखी गोंद? वह क्या होता है? गोंद तो हमेशा गीली और चिपचिपी होती है। क्या सभी चिपकाने वाले चीजें वैसी होती है? थोड़ा सोचो, तुमने भी ऐसी चीज देखी है जो दो चीजों को बिना गीली और चिपचिपी गोंद के साथ चिपका के रखती है? कहाँ? अरे बिटिया, अपनी सैंडल देखो। वेलक्रो, वेलक्रो जो तुम्हारी सैंडलों के स्ट्रैप को साथ बांध के रखता है। बाबा ने मुस्कुराते हुए सुरेखा की सैंडलों की तरफ इशारा किया। सुरेखा खुशी से उछल पड़ी। हाँ, और मेरे स्कूल के बस्ते को भी खुलने नहीं देता। तो बच्चों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? देखा आपने, हमारे पर्यावरण में ही हमारे विज्ञान की शुरुआत होती है। हमें अपने पर्यावरण का संवर्धन करना चाहिए, उसका जतन करना चाहिए। तो बच्चों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना भूलना नहीं। और आपके जो कमेंट हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना ताकि हमें पता चले। और ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारी प्रादेशिक विद्या प्राधिकरण के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। तो बच्चों, कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तो आज के लिए धन्यवाद।